आज के इस विषय को आप लोगों के बीच रखने का। जैसा कि पिछली डिबेट में भी आप लोगों ने देखा होगा कि हम वक्ताओं से यहां पर बोलने को नहीं कहते हैं और सिर्फ प्रभात सर को ये इजाजत दी जाती है और कहा जाता है, बल्कि आदेश होता है साहिल फाउंडेशन की तरफ से कि आप इस विषय को संक्षेप में बच्चों को, जो लोग आए हुए हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो यहां पर महापुरुष आज इस पर डिबेट करेंगे, उनको बताएं कि हम किस विषय पर आज बात करने जा रहे हैं। अब यहां से एक वायरलेस माइक है जो लेकर के, ये जिम्मेदारी मैंने प्रभात सर को सौंपी थी कि आज पिछली डिबेट वाला जो मेरा रोल था, उस रोल को आज आप पूरा करेंगे। यानी आज आप लोगों के बीच जो वायरलेस माइक लेकर के बच्चों से सवाल पूछेंगे और फिर उन बच्चों के सवालों को अपनी भाषा में वो बच्चा जिस भी ऑफिसर से पूछेगा, उस ऑफिसर से वो पूछेंगे। मैं इसको, अध्यक्ष महोदय जी, मैं इसको इजाजत चाहता हूं शुरू करने की। ठीक है, तो मैं प्रभात सर से कहूंगा कि आप बच्चों को कोई हाथ उठाएं, जिसको भी सवाल पूछना हो वो बच्चा हाथ उठा सकता है। किसी को भी अगर सवाल पूछना है, मुझे लगता है बच्चे तैयारी करके आए होंगे, तो ये बच्चे हैं और मैं प्रभात सर से कहूंगा कि इन बच्चों से पूछें और फिर जिससे वो बच्चे पूछना चाहते हैं, जिस अधिकारी से, उस अधिकारी से वो सवाल पूछ लें। माइक सर ये रखा हुआ है, ये इसको सर ऑन कर लें, बस ठीक है सर, उससे पूछ लें। वहां से आना है। बच्चों, ये माइक आपको दिया जाएगा। विद्यालय इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ और द्वादश में पढ़ती हूँ। मैं मैम से ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जो पुलिस हमारे राज्य की सेवा के लिए होती है, लेकिन मेरे पास इसका ये सबूत है कि यहाँ पे एक डीआईजी स्तर पे कार्यरत अधिकारी एक सपा कार्यकर्ता के मुंह पे अपने उंगलियां नीचे पड़े नहीं है। ये उचित है क्या? ये व्यक्तियों के साथ व्यवहार कर सकते हैं? ऐसा व्यवहार करना चाहिए मैम? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए, देखिए, अगर आपको दिखना हो रहा ये प्रभात सर को आप दे दीजिए, ये अब आपके सवाल को आगे बढ़ाएं। अमृता, तुम्हारे सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। पहले भी प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैंने बच्चों से बता दिया था कि आप अपना जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं वो यहाँ पे मैडम नहीं, ठीक है, मैं उसी धारा में डाल। तो इसका जवाब मुझको लगता है कि अभी जो मौजूदा अधिकारी हैं डॉक्टर जी.के. गोस्वामी, उनके सामने ये मैं सवाल रखता हूँ कि ये एक और जगह गोस्वामी साहब कुछ दिनों पहले आप शायद लखनऊ में ही रहते होंगे, यहाँ एक प्रदर्शन हुआ था और यहाँ जब प्रदर्शन हुआ था तो उस समय एसएसपी यहाँ के डॉक्टर डी.के. ठाकुर थे। तो डी.के. ठाकुर, वो जो प्रदर्शन हुआ उसमें एक तस्वीर सब अखबारों में छपी। वो तस्वीर थी कि एक जो प्रदर्शनकारी है वो सड़क पे है और उसके सिर पे ठाकुर साहब का जूता है। वो ह्यूमन राइट कमीशन ने भी संज्ञान लिया था और उस पर मामला काफी दूर पकड़ा और उसकी जांच अभी तक शायद चली रही। इस बच्ची का सवाल थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कि ये एक जो सार्वजनिक मानमर्दन कर रही की एक घटना हुई और उसके फॉलो में या उसकी कार्रवाई में इतना टाइम लग गया। ह्यूमन राइट कमीशन ने संज्ञान लिया और उसके बाद उसका भी पता नहीं चला। तो ये एक तो उस अधिकारी का जो कृत्य है उसको आप किस तरह से देखते हैं, और दूसरा ये है कि बाकी जो न्याय की जो एजेंसीज है वो इस पर इतना देर क्यों, न्याय पाने में इतना देर क्यों, यही पूछना चाहते हैं। ये सवाल आपने बहुत ही रेलिवेंट आपने पूछा है, बिल्कुल ये अपेक्षित भी था। जो पिछले मैंने भी देखी थी और उसके मीडिया ने, और पुलिस विहीन समाज है ये आपका, जो आपने कहा कि पुलिस नहीं